बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एनएमएस का जो है तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा बच्चों। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं एनएमएस का जो है रीजनिंग्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन से लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, रीजनिंग का जो है ये जो है ना, आपको पैटर्न के बेस पे दिया हुआ है या फिर सीरीज के बेसिस पे दिया हुआ है। तो ये आपको नंबर सीरीज, तो उनके बेस पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आपके एनएमएस के एग्जाम में, और ये बहुत ही इजी होते हैं। कई बच्चे क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करता है ना, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बच्चों आप इन्हें जरूर कंप्लीट लेक्चर देखो, जिससे कि आपको इस तरह की रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको जो दिया है 55 दिया है, 44 दिया है, 33 है, क्वेश्चन मार्क है और 11 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पैटर्न या ऑर्डर या सीक्वेंस पता करना है कि कैसे है। तो अगर मैं इनको लिख लूं, पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं, है ना, कि किस पैटर्न से ये हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है और फिर क्या 11 है। तो देखो बच्चों, अगर इसका मैं पैटर्न बनाऊं तो क्या बना सकता हूं, 11 into 5 बना सकता हूं। ठीक है, इसका पैटर्न क्या बनेगा, 11 into 4 बनेगा। तो इसका पैटर्न क्या बन सकता है, 11 into 3 बन रहा है। तो इसका क्या पैटर्न बनेगा बच्चों, 11 into 2 बन जाएगा। और इसका पैटर्न क्या बनेगा, 11 into 1 बनेगा। तो देखो पैटर्न आप देख रहे हो कि पहले 11 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 4 से हुआ है, फिर 3 से हुआ है, फिर 2 से हुआ है, फिर 1 से हुआ है। तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 2 22। तो दैट इज द आंसर। देखो कितना आसान है बच्चों, है ना। बट इसमें बच्चे माइंड नहीं लगा पाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ आते हैं, जिसकी वजह से वो कटअप में नहीं आ पाता है। तो आप ऐसे गलती मत करना बच्चों, आप इस तरह के क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करके जाना, जिससे कि आपका टाइम भी कम बचे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। राइट, तो देखो ऑप्शंस में है यस, बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, 3, 6 क्वेश्चन मार्क और 12। तो आपको इसमें भी आपको पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पैटर्न से ये बना हुआ है। राइट, तो चलो मैं पहले लिख लेता हूं 3, 6 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12। तो देखो इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। तो देखो बच्चों, आपको क्या है, इस तीनों में अगर ये 3 और 3 ऐड कर देते हो तो क्या निकल के आता है, 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये देखो कि इसमें क्या ऐड कर सकते हो। तो 3 6 आ गया। ओके, अब अगर हम 6 में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो 6 आ गया। और अगर आप 9 में 3 ऐड कर दो, 9 में 3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या देखा कि हमें 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी सीक्वेंस जो है आपका सेम जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ रहा है आपका वैल्यू 9। तो 9 ऑप्शन में है, यस, ये क्या होगा बच्चों आपका करेक्ट। यानी हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 जा रहा है, फिर इसमें हम 3 प्लस कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो आपको इस हिसाब से पैटर्न्स को पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनके पीछे के जो लॉजिक छुपे होते हैं ना, वो लॉजिक को आपको पता करना पड़ेगा। इसीलिए इसे लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। समझ रहे बात को। तो ये पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके माइंड्स के डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें दिमाग लगा सकते हो, है ना, और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों 7 है, 5 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है, 11 है और 1 है। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न्स है। चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूं। तो 7, 5, 9 क्वेश्चन मार्क
11 और 1 है। तो देखो अगर मैं इसमें समझ पा रहा हूं तो आप इनको इस तरह से कर सकते हो। एक क्या कर सकते हो, अच्छा इसमें आप ऐसे लिख सकते हो 7 9, ठीक है, 7 9 13, ठीक है, इस तरीके से चलता चला जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है 5, उसके बाद हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अच्छा ये 11 है बच्चों, ये 11 है ना, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें दो ऑर्डर है। एक ऑर्डर क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये वाला ऑर्डर क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। और आप यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें आपको दो ऑर्डर दे रहा है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो ये आपका जो है 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर आपके बाद 13 आ जाएगा। अच्छा ये देखो 5 आ गया तो 3 और ये क्या हो जाएगा 1। तो बात समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से आप इनको फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसमें इस हिसाब से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, इसमें हमने 7 में 2 प्लस किया तो ये आ गया, 9 में 2 प्लस कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 11 आ रहा है, या फिर इसमें 2 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, देखो -2 हो रहा है। तो 5 में -2 करो तो क्या हो गया 3, और 3 में -2 करोगे तो क्या हो जाएगा 1। आप ये पैटर्न भी समझ सकते हो, है ना। तो आप चाहिए ये माइंड लगाओ, चाहिए माइंड लगाओ कि ऊपर से टॉप जा रहा है तो फॉरवर्ड हो रहा है, नीचे जा रहा है तो बैकवर्ड मैंने बैकवर्ड हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। ऊपर +2 नीचे -2। तो यही देखो हमने एक ही क्वेश्चन में दो दिमाग लगा करके आंसर आपको निकालने की कोशिश किया, लेकिन पैटर्न बच्चों उसी बेस पे ही होगा, है ना। आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ सॉल्व करने का तरीका चेंज हो सकता है, आपका लॉजिक लगाने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर में वेरी नहीं आएगा, आंसर वही होगा, है ना। आपका लॉजिक लगाने का तरीका वेरी कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो दो आपको ये ऑर्डर बता दिया कि एक में असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, एक में डिसेंडिंग जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं वही है, बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो गया, और घट रहा है तो डिक्रीजिंग हो गया। कहीं ना कहीं लॉजिक लग रहा है, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ रहा है 3 ना। चलो तो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़े। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2, 4, 8 क्वेश्चन मार्क 14 और 16। ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ये आपको सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखो हमने 2 लिख दिया, 4 लिखा, 8 क्वेश्चन मार्क्स 14 और 16 है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, इस दोनों के बीच में देखो इसमें हमने क्या किया, 2 में 2 प्लस किया तो क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। अच्छा 4 में 4 प्लस किया तो 8 आ गया। अच्छा अब यहां पे क्या होगा, 8 में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा। अच्छा अब यहां पे देखो 10 आ गया, 10 में 4 प्लस करो, ठीक है। इसमें क्या करोगे 14 में 2 प्लस करो तो ये आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, देखो पहले में 2 में 2 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 4 प्लस कर रहे हैं, फिर 2 प्लस कर रहे हैं, फिर 4 प्लस कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, ऐसे चलता चला जा रहा है ना। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, आपको जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक बार 2 ऐड कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 4 ऐड कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है 2 ऐड कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है 4 कर रहे हैं। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, राइट। 10 है ऑप्शन में, यस सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो पैटर्न्स को कितना इजी तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, जब आप इन चीजों को कर लोगे तो ये सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा, है ना। देख पा रहे हो ना, अगर आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इतने ही इजी ये रीजनिंग्स होते हैं। लेकिन कई बच्चे को ये हार्ड लगता है बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 81, 64, 49, 36 क्वेश्चन मार्क्स 16 है। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे होगा। चलो मैं पहले लिख लेता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। 64 हो गया, 49 है, 36 है,
क्वेश्चन मार्क्स और क्या है 16 है। चलो तो देखो ये क्या है बच्चों, 9 का जो है ना, ये 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर करोगे ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, ये कितना का होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और ये कितना का होगा, 4 का स्क्वायर। तो देखो सीक्वेंस सही जा रहा है, पहले 9 का स्क्वायर था, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 7 का, फिर 7 के बाद 6 का, फिर 5 का, तो 5 5 से यही तो क्वेश्चन मार्क्स है। ये क्या होगा आपका 25, ये आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। यस, ए है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ओके चल, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। देखो 1 2 3 क्वेश्चन मार्क्स 8 और 13 दिया हुआ है, तो इसमें कैसे करेंगे आप, चलिए पैटर्न्स ढूंढते हैं। तो पैटर्न ढूंढने के लिए पहले हमें लिख लेते हैं, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन मार्क्स 8 13 है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, 2 में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, ठीक है। 3 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 8 आ जा रहा है, और 8 में हम क्या करेंगे, 8 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। ये भी देखो पैटर्न्स, पहले में हमने 2 में 1 ऐड किया, तो देखो 2 में अगर 1 ऐड किया तो 3 आ गया, तो 3 में हमने क्या किया, 2 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 5 ऐड किया तो 13 आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो रहा है, 5 आ रहा है ना, तो ये 5 क्या होगा आपका आंसर्स। तो देखो ए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर्स। तो पैटर्न समझ आ रहा है ना, देखो कैसे घुमा घुमा के बच्चों आपको पैटर्न्स दिया जा रहा है ना, तो बहुत आसानी से, और आपको माइंड को एकदम शांत करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो क्या है, 1 by 1, 1 by 3, 1 by 5, 1 by क्वेश्चन मार्क्स, 1 by 9, 1 by 11। तो देखो न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। 1 by 1 है, 1 by 3 है, 1 by 5 है, क्वेश्चन मार्क्स, उसके बाद क्या है 1 by 9, 1 by 11। तो देखो हमें जो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, पहले में 1 है तो 2 बढ़ गया, फिर 2 2 बढ़ रहा है ना, 2 2 इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 by 7 हो जाएगा, यही तो होगा, क्या होगा 1 by 7 ही तो होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो 1 ही रहेगा, और 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 1 by 7 आ जाएगा। तो ये आपका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर्स होगा इस क्वेश्चन का। देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, और ये जो है ना एनएमएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों आपको सॉल्व करना। अब देखो क्या है, 2 by 5 है, कॉमा 3 by 4 है, क्वेश्चन मार्क्स 5 by 2 है, और ये तो ऊपर देखो एक बढ़ रहा है, नीचे एक घट रहा है, यही तो पैटर्न समझ रहे हैं ना आप। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, नीचे क्या हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 के बाद 4, न्यूमरेटर तो 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3, तो 4 by 3 दैट इज द आंसर। देखो बी ही है आपका 4 by 3, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 1 by 25 है, सॉरी 1 by 5, 2 by 25, तो 3 by क्या हो जाएगा 125 ही होगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 1 का, देखो 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाएगा, तो 3 by 125 आ जाएगा, 3 by 125 है, यस ए ही है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप सोचोगे कैसे, देखो ना पहले में 1 बढ़ रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। यहाँ देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा, 125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, और 625 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 आपका आंसर आएगा। उस बिहाफ पे हमने ये इसको टिक किया है। देखो देखते ही सॉल्व हो रहा है
है ना। चलो आपको भी बच्चों ऐसे ही सॉल्व करोगे जब आप ना इस तरह के क्वेश्चन पे एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो आपके पास क्या है 5, 7, 12, 19, क्वेश्चन मार्क्स और 50 है। तो चलो हम इसको लिखते हैं। पहले 5 है, 7 है, 12 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क्स और 50 है। तो यहां पे देखो अगर मैं इस दोनों को ऐड करता हूं ना, 7 और 5 को ऐड करता हूं तो 12 आता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखो 12 और 7 को ऐड करता हूं तो 19 आता है, ठीक है। और 19 में 12 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। यहां पे देखो 31 में अगर हम 19 ऐड करते हैं तो क्या आता है 50 आ जाता है, जो हमारा सही है ना। ये हमारा क्या हो रहा है 19 आ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है 12 आ रहा है। सही तो है, सेम तो है ना जी। तो देखो पैटर्न बन रहा है, 12 बन रहा है, 19 बन रहा है, 31 बन रहा है, 50 बन रहा है, मतलब सही जा रहा है। तो हमारा क्या होगा बी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये बातें आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में बच्चों इतने ही क्वेश्चन लिए जा रहे थे जो टॉप 10 क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस था। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा कर जाना बच्चों, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।